कि जब तक मैं हूँ, अंदर में क्या कुछ चल रहा वो है। पता नहीं, वो तो आरसीपी साहब शायद ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो अब एसआईटी टीम के फाइंडिंग्स आने दीजिए। अगर उसमें हमें लगा कि इसमें कुछ सही नहीं है तो हम इस इशू को फिर से उठाएंगे और हुआ तो आवश्यक कार्रवाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा तो वो भी करें कि जरूरत पड़ी तो फिर सड़कों पर भी। निश्चित रूप से, निश्चित। लेकिन बच्ची को न्याय दिलवा कर ही मानेंगे। कोशिश तो रही रहेगी कि ये मामला दबे नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आरसीपी सिंह लगातार चर्चा में बने हुए हैं और आपने देखा है कि बीते दिन आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया वैसे ही बिहार की सियासत में हंगामा मच जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि आरसीपी सिंह ने एक पहेली भी बुझाई है, साफ साफ कह दिया है कि नीतीश बाबू, मैं, प्रशांत और निशांत सब में एक समानता है और समानता ये कि हम सभी साइंस कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। देखिए, पहेली तो बुझा दिए लेकिन जनता भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर आरसीपी सिंह कहना क्या चाहते हैं और आरसीपी सिंह करना क्या चाहते हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब जानेंगे मनोज भारती जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। जी जी, सबसे पहले तो आपने भी सुना होगा कि आरसीपी सिंह जी ने बीते दिन बड़ा बयान दे दिया, या इसे हम ऐसे कहें कि एक पहेली ही बुझा दी है। तो आपको समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, वो जो कहना चाह रहे थे, एटलीस्ट जो मैंने सुना, जी, वो एक ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि ऐसा होता। कैसा होता? वही जो उन्होंने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज पार्टी किसी भी हालत में किसी पार्टी के साथ मिले या कोई गठबंधन करे। कम से कम जब तक मैं अध्यक्ष हूं तब तक तो ये नहीं होगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी, तो ये तो, और मुझे लगता नहीं है कि जन स्वराज के कैरेक्टर में ये बात है कि हम ऑपर्चुनिस्ट होकर किसी तरफ जाएं। हम शुरू से कहते आए हैं कि हम ऑपर्चुनिस्ट नहीं हैं, हम पावर हंग्री नहीं है। हम लोगों की सोच में बदलाव चाहते हैं। और वो मैंने पहले भी कभी कहा है शायद, जगजीत सिंह की एक बहुत अच्छी गजल है जी। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो उसी को मैंने थोड़ा सा चेंज करके कह दिया है। अच्छा। कि सदियों की काई हटने में वक्त तो लगता है, बिल्कुल लगता है। नई सोच को जमने में वक्त तो लगता है। तो वही बात है, हम इस बात को समझते हैं और इसी उद्देश्य से चले हैं कि जितना भी वक्त लगे हम उस लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें। लेकिन आपने ये सुना होगा कि आरसीपी सिंह जी ने ये भी कह दिया लगे हाथ कि भाई वो चाहते क्या है, या कोई भी चाहता क्या है, चाहे प्रशांत जी हो चाहे हम लोग तो यही ना चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार जन स्वराज ये मानता है हाँ। कि किसी भी गठबंधन से बिहार में जो बदलाव चाहिए वो संभव नहीं है। उनसे ये पूछा गया था कि क्या आने वाले दिनों में जेडीयू में जनसुराज का विलय हो जाएगा, तो देखिए वो मुस्कुरा दिए। मैं भी मुस्कुरा देता हूँ। नहीं, लेकिन जवाब कौन देगा? जनता जवाब चाहती है, लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठे हैं। मैंने तो अपना जवाब आपको दे दिया है कि विलय का तो छोड़िए, हम गठबंधन के लिए भी तैयार नहीं है।
विलय का तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो हम गठबंधन के लिए भी तैयार नहीं। नहीं है, कम से कम जब तक मैं हूँ, बिल्कुल कम से कम जब तक मैं हूँ। नहीं, आप बार बार इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं हूँ, अंदर में क्या कुछ चल रहा वो है? पता नहीं, वो तो हम्म आरसीपी साहब शायद ज्यादा अच्छी तरह जानते हम्म हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज के हम्म कैरेक्टर में ये बात है कि हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन करें। हम्म विलय तो खैर बहुत दूर की बात है। आपको नहीं लगता है कि अगर बदलाव करना है तो समय की मांग है गठबंधन, समय की जरूरत है गठबंधन आने वाले दिनों में? जन स्वराज की जरूरत किसको है? जन स्वराज के पास तो एक भी विधायक नहीं है। तो हम्म अमन, नहीं, आने नीतीश वाले बाबू, दिनों में जी। नीतीश बाबू हमें लेकर भी क्या कर लेंगे? नहीं, चर्चाएं तो ये भी हो रही थी, आपने भी सुना होगा, कई बार हमने भी आपसे सवाल पूछा था कि चर्चा थी कि प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर की। उसके बाद एक चर्चा ये भी आई कि बड़ा मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि गठबंधन हो सकता है दोनों दलों का। नहीं, ये तो कभी बात नहीं आई। चर्चाएं थी चर्चा तो बहुत चीजों की होती है, जी। चर्चा तो बहुत चीजों हम्म की होती है, पर ऐसा कुछ हो ये जरूरी नहीं है। हम्म और मुझे लगता है कि अम, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे नीतीश बाबू हो, और नीतीश बाबू के थ्रू आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं, हम्म वो तो संभव नहीं नहीं नहीं, वो तो समीकरण क्या रहेगा, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, बल्कि आरसीपी सिंह के बयान ने हंगामा मचाते हैं। है। आरसीपी सिंह जी केवल हंगामा मचाने के ख्याल से अगर कुछ हम्म करें तो सवाल उनसे पूछे जाना चाहिए, हम्म और हम उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए तो बैठे नहीं हैं। अच्छा, तो जनसुराज में आरसीपी सिंह है या नहीं है, इसका फाइनल आंसर हम आपसे एज चाहते हैं। ऑफ नाउ तो है। इस्तीफा दे दिया है, नहीं दिया नहीं है? दिया है, नहीं दिया है। आपकी बात हुई है आरसीपी सिंह जी नहीं, से? मेरी बात नहीं हुई अभी। बात नहीं हुई है। ना, तो क्या आपकी बात इस मुतालिक प्रशांत किशोर से हुई है? नहीं, उनसे भी बात नहीं हुई। ये कोई चर्चा ही, कोई विषय ही नहीं है, तो हम्म बात क्या करना। कोई विषय ये नहीं कोई है। विषय नहीं है, जिनको जाना है वो जाए। हाँ हाँ उनको रितेश पांडे चले गए, उनको आरसीपी सिंह जी की भी जाने की चर्चा हो रही बहुत है, अच्छी क्या बात। हो रहा है जनसुराज के कुछ भीतर? नहीं, जो सॉलिड जनसुराजी हैं वो हाँ, बचे हैं, जो सॉलिड नहीं थे वो हम्म हवा में उड़ गए। वो मेल्ट हो गए, वो हवा में उड़ गए। हवा में उड़ गए हैं। हम्म, तो आपको नहीं लग रहा है कि बड़ा डैमेजिंग हो रहा है? ना, तो अच्छा हो लोग रहा है। काफिला छोड़ रहे हैं। पार्टी के लिए अच्छी बात है ये तो। जिनके मादे में वो शक्ति नहीं है, हम्म जो जिनके कैरेक्टर में वो ताकत नहीं है जो एक लंबी लड़ाई लड़ सकें, हम्म और जो हमेशा ही इस फिराक में रहें कि हमें कुछ पावर मिले या हम्म हम पावर सेंटर के पास रहें, वो जन स्वराजी कैसे हो सकते हैं? वो तो हो ही नहीं सकते। हम्म अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार बैठकें भी हो रही हैं, लगातार प्रशांत किशोर जी लोगों से मिल भी रहे, जी, तो क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है अंदर में? सिंपल है। हमने देखा कि हमारा संगठन जमीन लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचा था, तो हमारी पूरी ताकत अभी इस बात में लगी है कि हम जमीन से संगठन कैसे खड़ा करें। जैसा मैंने पहले कहा, ये लंबा प्रोसेस है, हम्म लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूरी प्रोसेस है। हम इस बात में लगे हुए हैं कि वार्ड से हमारे जो अधिकारी हैं वो चुन कर आए, हम्म फिर वो सब मिलकर ग्राम समिति का को चुन कर लाएं, हम्म फिर ग्राम समितियों से लोग इकट्ठे होकर चुनकर अपने लिए प्रखंड का संगठन खड़ा करें। इस तरह से जब होगा, तब लोगों में ये विश्वास होगा कि हम अब जनसुराज को लेकर जमीन तक चले गए हैं। हम्म ये तो हुआ एक धड़ा। बिल्कुल और दूसरा, इस पूरे समय के दौरान हम जनता की शिकायतों, उनकी हम्म समस्याओं, अगर सरकार ने कोई स्कीम दी है और उसको लागू नहीं किया हम्म किया जा रहा है, सरकार कुछ ज्यादतियां कर रही है, तो उन सब मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम्म चाहे वो पेपर के थ्रू हो, मीडिया के थ्रू हो, या हम्म सड़कों पर उतर कर हो, लेकिन इन सारे मुद्दों को हम्म अ, उठाया जाएगा, उठाया जाएगा और दब जाने से बचाया बचाया जाएगा। जाएगा।
अच्छा, हमने ये भी देखा था कि नीट छात्रा के परिजनों से आप लोग मिलने गए थे, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कई तरह की बात इसको लेकर के भी हो रही है। कहा जा रहा है कि किसी सफेद पोश को बचाया जा रहा है, किसी बड़े चेहरे को बचाया जा रहा है। क्या उस दिन बच्ची के परिजनों ने भी इसका तज़किरा आप लोगों से किया था, कुछ बताया था? जी हाँ, उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा था कि सब लोग इस केस को अ, दबा देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई महिला थी शायद हॉस्टल की वार्डन या क्या, जिसने पीड़िता की माँ को कहा कि आपको जितने पैसे चाहिए उतने आप ले लीजिए। ये बयान तो उनका आया हुआ है। और मुझे ये भी पता चला है कि एसआईटी ने पीओ, पॉइंट ऑफ अकरेंस, जी। अब शिफ्ट करने की कोशिश की है हॉस्टल से जहानाबाद की तरफ। इज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट एंड मिसगाइडिंग। मैं तो डीजीपी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी किसी भी रिपोर्ट को जो एसआईटी ने दी हो सिरे से खारिज करें और किसी सही कमिटी या एसआईटी का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जो दरोगा है पुलिस स्टेशन की, इन सब को उसमें कोई जगह नहीं दी जाए और उनके वक्तव्यों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि वो लोग शुरू से ही इस केस को मिसलीड कर रहे हैं। अगर वो किसी सफ़ेद पोश को बचाने के लिए कर रहे हैं तो अभी तक ये इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सारे एविडेंस ये शो कर रहे हैं कि उस बच्ची के साथ हॉस्टल में कुछ हुआ है और उसे किसके द्वारा ये हुआ है, इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। तो अब आगे आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि आप लोगों की मुलाकात एसएसपी से भी हुई थी, तो क्या डीजीपी से भी मिलने की कोशिश होगी? एसएसपी से जिस दिन मुलाकात हुई थी उसी दिन प्रशांत जी ने कहा था कि हमने एसआईटी की मांग की थी। हमारी मांग जाने के पहले ही डीजीपी ने वो एसआईटी गठन कर दिया है, तो अब एसआईटी टीम के फाइंडिंग्स आने दीजिए। अगर उसमें हमें लगा कि इसमें कुछ सही नहीं है तो हम इस इशू को फिर से उठाएंगे और हुआ तो आवश्यक कार्रवाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा तो वो भी करेंगे। और जरूरत पड़ी तो डीजीपी से भी मुलाकात कीजिएगा, और क्या गृह वो मंत्री तो से भी वो तो मिलिएगा? वो तो पहले वो होगा जी। डीजीपी से मुलाकात करना। हाँ। उसके बाद जो भी करना गृह मंत्री से भी मिलिएगा? गृह मंत्री तो हमसे मिलेंगे नहीं। गृह मंत्री नहीं मिलेंगे? सम्राट चौधरी नहीं मिलेंगे? सबसे मिलते हैं, आप लोगों से क्यों नहीं क्योंकि मिलेंगे? हमने उनके ऊपर तो इतने आरोप लगाए हुए हैं और वो हमसे नजर मिला लें तो ही काफी है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो फिर सड़कों पर भी निश्चित उतरेंगे। रूप से, निश्चित लेकिन बच्ची को न्याय दिलवाकर ही मानेंगे। कोशिश तो रही रहेगी कि ये मामला दबे नहीं। मामला दबे नहीं, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जनसुराज के दिग्गज नेता मनोज भारती जी ने। देखिए, आरसीपी सिंह की भी चर्चा हुई है। हमने पूछा है कि अब आगे आगे आरसीपी सिंह क्या कुछ करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रशांत किशोर की भी चर्चा हुई है, और चर्चा तो इस बात की भी हुई है कि आगे आगे जनसुराज क्या कुछ करेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।